Hello, good evening. So today is Wednesday, 24th of March. Hmm. Just started recording. When I started to record, now I'm feeling a little bit boring. What to speak? Otherwise, I just thought I will record a video when I planned and I came and I started and suddenly mood is off or inside is like no, I don't want to record. So we may feel sometimes we are not turning up, we are not answering to others, few people are demanding for something but we are not meeting up to their expectations, not behaving like that situation requires. Even our inner self it says, but what happens that suddenly we don't want because we feel like no, we won't be able to carry much more and go ahead, watch this thing, enjoy this, or do some work. That's why the reason is no, I don't want to. But I always think about that. I feel very heavy. That's why I don't do things. When somebody when my son asks me watch this video or this funny videos or memes, sometimes I don't find it funny because I'm already feeling something very heavy or something I'm engrossed with, something is going inside me making me heavy, not able to think about other things and enjoy the similar way, but he wants me to join in that. Sometimes I do join without saying no, but battling this part where we feel heavy, where we think that we are thinking much more about others but not thinking about ourselves, might be making us heavy. Might be, not sure. So that is creating some congestion, irritation, confusion. करना वही है, एंजॉय भी करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उस वक्त मन में हैवीनेस लग रहा है कि मुझे वो काम नहीं करना है, मुझे अभी वहाँ जाना है, मुझे अभी रिलैक्स करना है, मुझे लेटना है, सो दैट दिस हैवीनेस गोज़ अवे and I can do my next activity, cooking or some work, household work. So this is what going on, and with that I started, and now I thought चलो कुछ वीडियो बना लेते हैं. नहीं सोचा था कि इस बारे में ही बोलूँगी, तो करते करते सोचते सोचते हर चीज़ हैवी लग रहा है, करूँ नहीं करूँ, लेकिन इस हालत में भी वीडियो बना कर के बात करना बहुत बड़ी बात है. और इस हैवीनेस से जब आप जा रहे हैं, जब आपका मूड ऑफ है लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, हो सकता है आप वो काम करते करते धीरे धीरे एंजॉय करने लगे, लेकिन आप समझते हैं ना जहाँ से शुरुआत आप कर रहे हो वो कितना हैवी फीलिंग आती है. मतलब बॉडी हैवी हो जाती है, उस तरह हम जा भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते अंदर से, लेकिन आवाज़ आती है नो. और ये भी आवाज़ आती है कि शायद ये अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए.
तो मैं उस वक्त यही कहती हूँ कि मैं वो कर नहीं पाऊँगी, जबकि कोई बहुत बड़ा टास्क बाहर का नहीं है, लेकिन शरीर आगे उठा के जाना इस वेट में, वो हैवीनेस इन हेड, इन माइंड, इन बॉडी, कैसे लेके जाने का? हमेशा तो हम खुश नहीं रहते ना, विदाउट रीज़न देयर मे बी हैवीनेस, बट स्टिल आर अ पुशअप। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। ये मन में आता है, दैट इज़ लाइक सेइंग कि पश्चाताप या रिपेंटिंग अबाउट सेइंग नो। उसके बाद की जो फीलिंग है, हमने किसको ना कहा है, या शुरू से ही हमें फीलिंग आ रही है कि हमें ना नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर हमारा कुछ अंदर के जो भाव है ना, जो हमें लो फील करवा रहे हैं, वो भी हमें टैकल तो करना ही है। और वो भाव कहते हैं कि चलेगा ना, उसमें क्या है। सो वी आर बैटलिंग बिटवीन टू। दिस नो मे बी वेरी पॉजिटिव, or this no which is creating a heaviness or negative inside us, कि नहीं नहीं ऐसा करने से चलता है। वो सिचुएशन में पता चल जाता है कि ये नो मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन व्हाट इज़ द बेटर वे, विदाउट सेइंग नो एंड विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट, इट्स लाइक फीलिंग गिल्टी अबाउट, क्योंकि हमारे अंदर से आवाज़ तो तुरंत आ जाती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम उस बात को कितना सोचते हैं, वो बातें हमारे अंदर चलती रहती है, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा सरल है कि हमने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा है, हमने दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचा है, अपने हेल्थ से भी ज़्यादा। तो अगर मुझे उस वक्त ये याद आ जाए कि मुझे पश्चाताप नहीं रखना, मुझे अपना हेल्थ देखना है कि अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ, ये काम हम बाद में कर लेते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसको आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स पे देखेंगे, हैवियर प्रोस्पेक्ट्स पे देखेंगे, वाइडर प्रोस्पेक्ट्स पे देखेंगे, बिग बिग वर्क्स के इस पे देखेंगे, तो आपको बहुत काम आएगा। दैट हमने सिर्फ एक शब्द कह दिया नो, लेकिन उसके बाद हम अगर गिल्ट फील आ रहा है, हमारे अंदर से नहीं जा रहा है, तो हमें अपने बारे में ये विचार सागर मंथन डालना है अपने अंदर कि मेरा हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, मुझसे अभी ये काम नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको स्टॉप करने के लिए मैंने नो कहा। देयर इज़ नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट, मुझे उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब रहा बात कुछ और बड़ी बातों का, कि हमने किसी से बहुत कटु बोल दिए, उसके बाद हमें बहुत पश्चाताप है और हमें दूसरों को कहना है, और शायद हम ऐसे पर्सन हैं जो नहीं कह पाते हैं कि हमें पश्चाताप है हमारे कटु बोल की वजह से। वो समय ऐसा था कि मैंने ऐसे बोल दिए, गुस्से में मुझसे शब्द निकल गए, ये हम खुद जानते हैं। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इफ़ वी आर फीलिंग गिल्टी अबाउट
our own words which have hurted other person, what we are supposed to do? हमारे अंदर पश्चाताप आया और हमें हमेशा दूसरों से कोशिश करके ये भावना और वो स्टेप आगे लेना ही है कि हमें उनसे कहना है सॉरी। मैं जब अपने आप की चेकिंग करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, बिकॉज माई इमीजिएट नेक्स्ट point is, let's forget about this thing, and I won't be able to face the person because I have been so rude to the person to apologize. But that was always there in myself, that I had always felt guilty about the words which were harsh and gone through in such a way that the other person felt the hurt, and I could literally see and understand it. So लेकिन नेक्स्ट मैं क्या कोशिश करती हूँ ना, अगर मैं सॉरी नहीं बोल पाती हूँ तो मैं अपने बिहेवियर को शांत रखती हूँ और कुछ ऐसे करती हूँ कि मैं उनसे अच्छे से बात करूँ नेक्स्ट, और अच्छे से बात करते हैं, और पहले पुरानी बात जिस पॉइंट पे झगड़ा हुआ था वो बात मैं डिस्कस नहीं करती हूँ फिर से, बिकॉज फर्स्ट थिंग कि मैं उस बात को बहुत गिल्टी महसूस करती हूँ ना, तो आई एम अनएबल टू फेस, सो आई डोंट टेक आउट दैट पॉइंट अगेन, बिकॉज टू से सॉरी ऑल्सो नीड सम करेज, and it doesn't means that I was not sorry about the words which came out in such a way that the other person felt the hurt, but मामला और आगे हाथ से ना जाए, क्योंकि हम सामने वाले को जज नहीं कर सकते ना। अगर हमने पुरानी बात फिर से स्टार्ट की तो कहीं मैटर हाथ फिर से ना निकल जाए, फिर से वही चीज़ ना शुरू हो जाए, क्योंकि सामने वाला तो ये कहेगा ना कि अरे उस वक्त तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो हो सकता है हमें फिर से हर्ट हो जाए, और हर्ट होने की वजह से हम और ज़्यादा कुछ बोलने लग जाते हैं। लाइक आई एम सेंसिटिव पर्सन, to save myself I started reacting, and I started reacting through words, and those words when it came out in harsh ways, and I use words like समझते नहीं हो आप लोग, या फिर समझना चाहिए आप लोगों को, एंड सो ऑन। सो जो भी वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट द टोन ऑफ द वॉइस इन दैट मैटर, तो हमारा पारा बढ़ता जाता है ना, कहते हैं, बस वही होता था। एंड डे बाय डे सिचुएशन मुझे ऐसा लगने लगा कि ये हमारी चीज़ें, ये बिहेवियर हैबिट बन के हमें ये तकलीफ़ देती है, और फिर हमें गुस्सा आने लगता है, फिर हमारे ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट होता है, just because of the tone of the voice. To save self, the sound of some other person, the words said by the other person, the tuning of the other person at that time we felt is not correct. The other person reacts, it's like, you know how chemical reacts,
सो दो इंसान होंगे तो भी रिएक्शन तो होगा ही ना. सो हाउ हार्ड that chemical comes to us in the form of force, the other force will definitely come out. But we as a human are not that much chemical or a thing. We have emotions after that, because we have learned so many things about anger, hatred, about what words are good, what words are bad, in what situations we said which sentence, if that was helpful, will be marked as good. If situation was worse for me, I said something adverse statements, the statement becomes bad. जैसे गुस्सा करना ही या डांटना ही, अगर हम ये सोचें या मैं सोचती हूँ कि गलत है, और मैं इस बारे में हमेशा बोलती रहती हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक हमेशा क्रोध से रिलेटेड ही रहते हैं, तो इस मैटर पे मैं हमेशा ऐसा लगता है जैसे केस स्टडी कर रही हूँ अपने आप पर ही. इतनी छोटी सी भी बात होगी तो इतना सोचने के बाद भी अगर मेरा बेटा बोलेगा कि आप तो हमेशा डांटते ही रहते हो, सो दैट इज़ द टोन ऑफ माई वॉइस एट दैट सिचुएशन. But there is nothing inside. We want something, things to be happened, or things has to be done for their betterment, because we are responsible for the future. तो ये सोचते हैं तो मैं भी डांटती हूँ बच्चे को. वैसे मैं डांटती नहीं थी पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा डांटती हूँ. तो इस पॉइंट पे मैं इसलिए ज़्यादा सोचती हूँ कि व्हाट इज़ द बेटर वे. अदरवाइज वी विल ऑलवेज ब्लेम ईच अदर. वो आपने मेरे साथ ऐसा कहा तो वो भी वही सीखेगा, वो भी वैसे ही उल्टा जवाब देना सीखेगा. सो आई जस्ट टेक अ पॉज, माई हैंड इज शिवरिंग. सो केस स्टडी ऑन माई सेल्फ ओनली. इट्स लाइक सेल्फ चेकिंग. और अपने अंदर ही बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से शब्दों में समझ सकते हैं, और जो चीज़ें हो गई वो उस वक्त तो हमारे बस में नहीं थी. मेरा उसके पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था. उस वक्त जब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, उसी वक्त मैं सोचती हूँ कि ये जो गुस्सा अभी आया है मेरे अंदर, इसको मैं कैसे शांत करूँ. बट सिचुएशन इतना एडवर्स होता है उस वक्त कि मेरा टोन ऑफ द वॉइस वैसे ही होता है. और मैंने बहुत बार कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा नीचे आवाज़ में बात करूं गुस्से में, लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल नीचे नहीं होती है. आई एम अनएबल टू कंट्रोल एंगर, इट्स इफ़ेक्ट्स, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम मी ओनली, थ्रू मी ओनली. तो दूसरों के गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारे अंदर से ही इतना वोल्केनो निकल रहा है. इफ़ वी अंडरस्टैंड इन सच अ वे, इफ़ वी रिलेट एंगर टू सच ए वोल्केनिक इरप्शन कि वो खुद को भी बर्बाद करता है, दूसरों को भी करता है. और शब्दों पे तो दुनिया टिकी हुई है ना. आज हम शब्द कह रहे हैं, दूसरे जो शब्द कह रहे हैं, हम जैसा शब्द आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस वे से वो आगे जा रहा है, वैसे ही शब्द लौट के हमारे पास भी आएंगे. तो इस बात पे तो बहुत सारा रिसर्च होना चाहिए, बहुत सारे एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप्स होने चाहिए. ऐसा गुस्सा आया तो ये करो, ये गुस्सा आया तो ऐसे करो. और जो इंसान अपने आप को रोक सकते हैं, अपने माउथ पे बहुत अच्छा कंट्रोल है उस वक्त, अच्छी बात है.
लेकिन जो इंसान को क्रोध में टंग स्लिप हो जाता है, शब्द निकलते रहते हैं, उन्हें तो बहुत ज़रूरत है ये प्रैक्टिस करने की। ऐसे प्रैक्टिकल्स हमें देखने चाहिए, और हमारी लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में अगर ऐसे लोग हैं जिनका गुस्से पे अच्छा नियंत्रण है, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो कैसे बातें करते हैं या कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, फाइट्स को हैंडल करते हैं, कौन से वर्ड्स बोलते हैं, ये शब्द मुझे हेल्पफुल रहेंगे। ये भी ऑब्जर्वेशन हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। आई ऑलवेज ऑब्जर्व पीपल वेन एवर देर आर फाइट्स बिटवीन पीपल, what words they are saying. It's always we use words to hurt the other person. गुस्से में ऐसे शब्द ही आते हैं, नहीं तो अंदर जो राक्षस है ना, तो इसको तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। वो जो है वो तुझ पे हावी हो रहा है। तुझे ऐसे नहीं और असरदार शब्द कहने चाहिए। तो असरदार शब्द कौन से होते हैं क्रोध में? तो क्रोध के जो स्लैंग्स आएंगे वो असरदार शब्द होते हैं, एंड दैट टाइम they are happy and you feel you are happy. They have created the impact on you, they achieved their goals, but you have lost to anger, you have lost your health, you have lost your positivity, and then comes the repenting part. मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा, ये हुआ वो हुआ। अब ये कौन आता है आगे आपको और परेशान करने के लिए? ये भी वही मायावी राक्षस है। पहले चित्त बोलेंगे, फिर पट बोलेंगे, और आप कोशिश करेंगे ना कि इन मायावी राक्षसों से दूर रहो। उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मायावी राक्षस करवा रहे हैं, ये आपका स्वभाव नहीं है। इसीलिए मैंने ये बात स्टार्ट किया है कि जब हमें रिपेंटिंग फील होता है, उस भाव को समझो, ब्रेक एंड अंडरस्टैंड। क्या मेरा स्वभाव ऐसा ही है? अगर भगवान होते तो क्या वो कहते कि मुझे किसी बात का इतना मन में बोझ रख कर, अपने आप को पीड़ा दे कर के सिंफुल महसूस करना है? वी हैव टू रिपेंट ऑन सच पॉइंट्स। अगर हम छोटी बातों में छोटी बात वर्ड तो आ गया है, बात उतनी छोटी नहीं है। अब बात ये है कि ये छोटी सी बात है। छोटी बात जैसे ये बताए हैं कि इन बातों में अब पॉजिटिविटी लाकर ऐड कर कर के हमें इन बातों को हटाना है जो हम पर वेट ला रहे हैं। उस वक्त जो आपको लग रहा है वो उस वक्त कर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरों को अगर जवाब देना है, मुझे हैवीनेस था इसीलिए मैंने नो कहा, और मुझे रिग्रेट फीलिंग है, मैंने हार्श वर्ड्स कहा,
and have courage to say sorry to the other person if you have hurted the other person. तो मैं भी ये बातें अब जब बोल रही हूँ अपने बारे में, मैं भी सोचती हूँ कि इवन आई स्टेप फॉरवर्ड and the weakness which I had, I will try to overcome more and more and say sorry. Use golden words so that I don't have to say anyone that I never felt sorry about. These words are like, that sometimes you have to convey to the other person your feelings in words. So, what do you think how the words should be conveyed? There are many ways you can say sorry, or there are many other ways also that if you don't use the same word, apologize, or dictionary meanings, or there are digital letters and digital cards which you can send to the person and have patch up so that you don't have any regret feeling. These are the ways which can be handled. So with this I stop this video, and I'll make more videos later. Okay then, bye.